अगर आपकी रात की नींदें गुल हो गई हैं, भाग गई हैं, आप नींद को लेके परेशान रहते हो और आपके आकस्मिक धन नुकसान कहीं ना कहीं से खड़े हो गए हैं, बेमतलब में कहीं ना कहीं से धन नुकसान, आपकी कमाई कहीं ना कहीं पानी की तरह बहती जा रही है और आपके इमोशंस, आपके दिमाग में उल जलूल ख्याल, किसी प्रकार का डर या फिर कोई बुरे सपने, इन सब परेशानियों को दूर करेगा एक गिलास पानी। अब ये पानी का उपाय कैसे करना है, कैसे ये आपके जीवन में एक बहुत ही बड़े बदलाव लेकर आएगा, चलिए इसकी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़े हैं, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पानी का ग्लास ही क्यों हम रख रहे हैं और ये क्या हमारे पहले के जो बूढ़े बुजुर्ग हुआ करते थे तब ये इस्तेमाल किया जाता था ये तरीका। सबसे पहले समझिए कि जो चारपाई हुआ करती थी, चारपाई जिस पर पहले देखिए बेड नहीं हुआ करते थे, तख्त या फिर चारपाई हुआ करती थी। तो चारपाई यानी कि केतु। अब केतु जब कहीं पर भी आपकी परेशानियां खड़ी कर दे, अब ये कुंडली के अनुसार भी होता है और ये परेशानी के अनुसार, लक्षण के अनुसार भी होता है। जैसे कि आपको रात को नींद ना आए, आप सारी रात करवटें बदलते रहें, आपके कहीं ना कहीं कोई दिमागी परेशानी खड़ी होती जा रही है, किसी बात का डर वो आपको सोने नहीं देता है। जैसे कि मान लो कोई बिजनेस संबंधित प्रॉब्लम है, किसी के साथ कोई झगड़ा है, कोई वाद विवाद है, कोई दिन में कोई परेशानी हो गई जिस वजह से वो ख्याल आपके दिमाग में ही घूम रहे हैं, आप सो नहीं पा रहे हो, कहीं कुछ भी आपके पैसों के लेन देन को लेके कहीं पर प्रॉब्लम है और आपका नुकसान होता ही जा रहा है, कहीं ये खराब हो गया, कहीं वो कुछ गड़बड़ हो गया। इस तरह से आपके पैसे का पानी की तरह बहना, यानी कि एक बर्तन है, बर्तन में से बूंद 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 अगर पानी गिरता जाएगा तो वो बर्तन एक दिन खाली हो जाएगा। इसी तरह से आपका खजाना है, आपकी जमा पूंजी है, चाहे वो थोड़ी है चाहे वो ज़्यादा है, अगर वो किसी भी तरह से वेस्ट हो रही है बेमतलब के कामों में, तब आपको ये उपाय करना चाहिए। पहले के समय में देखिए बहुत से काम हुआ करते थे, अब तो एक तरह से मॉडर्नाइजेशन है, हम इतने एडवांस हैं कि इन सब कामों को कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि कहाँ के फालतू के चक्करों में पड़े हो। पर जब परेशानी होती है ना, तब वही आदमी ये उपाय करते हुए आपको दिखते हैं। देखिए सीधी सी बात समझिए, जिसको परेशानी नहीं है और अगर वो कहीं डॉक्टर के पास भी जा रहा है, मान लीजिए एक आदमी जो बिल्कुल ठीक ठाक है और सामने वाला उसको एक आदमी डॉक्टर के पास जाता हुआ कोई दिखाई दे, तो ये कहेगा ले दुनिया तो ऐसे बीमार हुई घूमती रहती है, बेमतलब में डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, ये वो ये, क्योंकि उसको दूसरे की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। पर जिस दिन वो व्यक्ति बीमार हो जाता है तब उसे आटा दाल का भाव पता लग जाता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी को देखता है ना कि हाँ किसी की शव सैया जा रही है, किसी की अंतिम यात्रा जा रही है, तब तो व्यक्ति कहता है यार चलो अच्छा था, निपट गए, ये थे वो थे, कई तरह की बातें करते। जब वही व्यक्ति किसी की शव यात्रा में शमशान जाता है तब वो कहता है अच्छा एक दिन लगता है मुझे भी यहीं पर आना पड़ेगा। तब उसको उस तरह की दिमाग में वो चीज़ें आती हैं, यानी कि जब तक परिस्थिति और जब तक वो कंडीशंस उसके सामने वैसी ना आ जाए तब तक वो समझता नहीं है। अगर आपके सामने भी ऐसी कंडीशंस और परिस्थिति आ गई हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए नींद खराब होने के कारण कई तरह से होते हैं। व्यक्ति को डिप्रेशन रहता है, व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचता है और आजकल तो देखिए मोबाइल ने ही आपका जीना हराम कर रखा है, आपका सोना हराम कर रखा है। आप सारी रात तो पहले मोबाइल देखते रहते हैं, कहीं शॉर्ट्स देख रहे हैं, कहीं रील्स देख रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, कुछ भी आप मोबाइल में लगे हो, कहीं व्हाट्सएप चैट कर रहे हो या किसी के साथ चैटिंग कर रहे हो। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपका दिमाग स्थिर होने में रुकावट पैदा करती हैं। देखिए नींद तभी आती है जब आप अपने दिमाग को शांत करें, स्थिरता लेकर आए, जब आपकी नसों में जो तनाव है वो तनाव जब तक रिलैक्स ना हो, जब तक ये रिलैक्स नहीं होगा नींद नहीं आएगी। व्यक्ति सोच रहा है और उसका दिमाग कहीं पर बिजी है तो उसको नींद नहीं आएगी। व्यक्ति अपना दिमाग कहीं एक पॉइंट पर फोकस कर लेता है तो उसको नींद आ जाती है। आप ये चीज़ नोटिस करिएगा। आपको अगर कोई तकलीफ़ नहीं है, आपको लग रहा है यार नींद नहीं आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, आपने ये प्रण लिया कि मैं सोना चाहता हूँ पर मुझे नींद नहीं आ रही है,
अपने दिमाग को आंखें बंद कर कर ही कहीं पर एक पॉइंट पर आप केंद्रित करिए। वो केंद्रित कुछ भी आप कर सकते हो, अपने मन में किसी तरह की ऐसी इमेजिनेशन ला सकते हो कि हाँ, आप कहीं किसी बॉल पे फोकस कर रहे हो, आप सूर्य देव पर फोकस कर रहे हो, आप चंद्रमा पर फोकस कर रहे हो। आपकी नज़र बार बार वहीं पर अटकी रहनी चाहिए। जो मन से नज़र से आप देखते हो वो अंदर ही अंदर अटकी रहनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब फोकस नहीं होगा ना, ये एक चीज़ ये नोट कर लीजिए कि आपका दिमाग कभी भी उस पॉइंट पर फोकस हो ही नहीं पाएगा। और आप एक बार फोकस करोगे आपका दिमाग हटेगा, एक बार फोकस करोगे आपका दिमाग हटेगा। ऐसे बार बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे मन ही मन, तो आपका समय ऐसा होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको नींद कब आ गई। ये होता है और ये करिए। अब हम ये ग्लास के बारे में समझते हैं। देखिए, ग्लास तो मेरे हाथ में आज है कि पहले के समय में क्या हुआ करता था, लोटा हुआ करता था। लोटे में जल भर के जो हमारे बुजुर्ग लोग हुआ करते थे वो अपनी चारपाई के पास रखा करते थे। अब रखा करते थे, चाहे पिए ना वो, क्योंकि ज़रूरत तो नहीं है हर कोई पीता हो, चाहे वो ना पिए, पर उस पानी को वो सुबह उठकर कहीं ऐसी जगह डाल देते थे जहाँ पर किसी का पैर ना पड़ता हो या उस पानी को कोई लांघे ना। किसी पौधे में डाल देते थे। घर में तो होते थे पेड़ पौधे, सब कुछ हुआ करते थे। आजकल के समय में तो पार्क जाना पड़ता है, पहले तो घर में ही पार्क हुआ करता था। तो इस तरह से आपको ये उपाय अब कैसे करना है। अब के समय में आप रात के समय में पानी रख लीजिए। पानी थोड़ा ध्यान से रखिएगा भाइयों और बहनों, जो मोबाइल में लगे रहते हैं उनके लिए खासकर विशेष ध्यान। पानी भर के रख लिया, कहीं रात को आप इधर उधर हाथ मारा और ठंड का समय है, कहीं पानी उड़ल के आपके ऊपर आकर गिरा, फिर पता लग जाएगा, फिर तो नींद वैसे ही नहीं आएगी। तो इस तरह से पानी को थोड़ा आप अपने बेड से चाहे तो टेबल रख लो, साथ में टेबल रख लो, बेड के इधर उधर रख लो कि हाँ गिरे ना, रात को आपका पानी गिरकर कोई आपके गैजेट्स ना खराब हो, कोई परेशानी ना हो। इस तरह से आप रख लीजिए। ग्लास चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे स्टील का हो, चाहे कांच का हो, फिलहाल जो आपके पास है वो और आप रख सकते हो। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। उपाय किसी भी दिन से भी शुरू किया जा सकता है, किसी भी दिन से शुरू कर लीजिए। पानी का ग्लास आप भर लीजिए। अब ये नहीं लोग कहेंगे कितना भरें, आधा भरें कि पूरा भरें, एक तिहाई भरें कि कितना भरें, पूरा ऊपर तक भरें, कितना बड़ा ग्लास लें, कितने ml का लें, इतना कुछ मत सोचिएगा। सिंपल एक ग्लास लेना है, पानी भरना है, जितना आप पीते हो जिस हिसाब से। थोड़ा सा तो खाली रखते हो ना, बिल्कुल ऊपर तक तो नहीं भर लेते। थोड़ा सा जो ऊपर तक आप आधा उंगली के करीब आप खाली छोड़कर आप भर के रख लीजिए। और आपने अब ये देखिए उपाय क्या काम करेगा। जितनी भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी है, जो भी आपके केतु संबंधित बुरे फल आ रहे हैं, क्योंकि केतु ही आपकी चारपाई है, केतु ही आपका बेड है, उसको सही करने के लिए यहाँ पर आपने चंद्र की मदद ले ली। चंद्र यानी कि पानी। अब चंद्रमा ही आपका मन है, उसी मन को स्थिरता यानी कि चंद्र की वस्तु जल को आपने केतु के पास रख लिया। जो केतु आपके दिमाग में बेमतलब की ख्याल ला रहा था, डर ला रहा था, चिंता ला रहा था, एंजाइटी ला रहा था, ओवर थिंकिंग ला रहा था, किसी प्रकार का अननेसेसरली फियर लेकर आ रहा था, उन सबको दूर करेगा। इस उपाय से बहुत लोगों को फ़ायदा मिला है। बाकी एक काम और कर सकते हो, अगर आपको कोई, ये तो शॉर्ट टर्म आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप इसके साथ और भी कुछ जिसे कहते हैं असर में इजाफा करना चाहते हो और अच्छा असर लेना चाहते हो, किसी प्रकार का डर रहता है, किसी प्रकार का आपको लगता है कि रात में कोई सपनों में आके आपको दबाता है, आपकी नींद टूटती है, आपका पेट खराब है, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, राहु की कहीं से भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए इस तरह की आपको मंगल की थैली, ये अभिमंत्रित और सिद्ध मंगल की थैली होती है, आप मेरी कैटलॉग में भी चेक कर सकते हो। इस तरह की मंगल की थैली आपको अपने मैट्रेस के नीचे, जहाँ पर तकिया रखते हो, मैट्रेस के नीचे परमानेंट रखना है। देखो आपको किस तरह से चुटकियों में आपकी जो परेशानियाँ दूर होती हैं। बहुत असरदार चीज़ें हैं ये, बहुत असरदार ये उपाय है, एक बार करिए। और थोड़ा सा देखिए, घूम फिर कर, जब फैशन घूम फिर कर को वहीं आ जाता है, तो हमारा जो एक चाल चलन है, हमारा जो हम करते हैं, जो बदलाव है, ये बदलाव भी घूम फिर कर वहीं पहुंच जाता है कि हम, अब देखिए आजकल के समय में हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि उन रीति रिवाजों और उन मान्यताओं की तरफ जा रहे हैं जो पहले हुआ करती थी। और एडवांसमेंट में जो चीज़ें हमारे जीवन को ख़राब करती जा रही हैं, उन सबको भूलते जा रहे हैं। चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो योगा है, चाहे वो रहन सहन है, चाहे वो खान पान है, कुछ भी है। आप देखिए
मल्टीग्रेन आटा, ये फाइबर्स, ये सब कुछ पहले लोग किया करते थे, अब घूम फिर कर हम वही कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो, आप अपनी जो मान्यताएं हैं, जो भी हमारे तरीके हैं, उन पे बंधे रहें, आपका शरीर सही रहे और ये उपाय आपके जीवन में बदलाव लाते रहे। मैं यही कामना करता हूँ। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो। और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।